बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर करना है MA MSc से रिलेटेड कि उनके इम्तहानात जैसे कि 4 जुलाई से स्टार्ट हैं, तो किस तरीके से इम्तहानात देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको बतानी है, आपके साथ शेयर करनी है, ताकि स्टूडेंट्स को एट द एंड जो हो वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स के जवाब दूंगा। और काफ़ी लोग मुझे ये चीज़ कहेंगे सर हमें तो इंस्ट्रक्शन पता है, लेकिन आपको नो डाउट वेबसाइट से इंस्ट्रक्शन मिल गई हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, कोई भी मालूमात होती है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो समटाइम्स स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन भी आपके साथ शेयर करनी है। पहली चीज़ मैं आपको ये दिखाऊं कि सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डेली बेसिस पर यूनिवर्सिटी चेंज कर रही है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की डेटशीट आ चुकी है MA MSc M.Ed MPA M.Com M.Sc पोस्ट ग्रेजुएट तकरीबन सभी की। ठीक है, इसमें पहला काम आप लोगों ने पेपर, अगर आपका एक कोर्स कोड है तो आपने ये चेक कर लेना कि बेटा आपका 2 पेपर सेम डेट में अगर आ रहे हैं तो आपने दोनों पेपर सेम ही डेट में देने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका ये शो हो रहा है कि भाई सेम पेपर एक डेट पर नहीं है, डिफरेंट टाइमिंग पर है, तो आपने जो जिस डेट को होगा पेपर आपने उसी डेट को देना है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको आगाह करते जाऊँ कि जैसे कि स्टूडेंट्स ने देखा है कुछ कोर्स कोड जो है वो BA MA में भी थे और BA में B.Ed में भी थे। ठीक है, तो वो ऐसे है कि दोनों कोर्स कोड कॉमन होने की वजह से आपके LMS पोर्टल पर शो हो रहा था कि योर असाइनमेंट इज़ नॉट सबमिटेड। वो इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को वो पेपर भी अब देना होगा। ठीक है, तो वो अब ये जस्ट MA MSc वालों के लिए है कि उन्होंने अगर पहले सबमिट किया हुआ था तो वो गलती से उन्होंने सबमिट कर दिया, तो कोई बात नहीं, अब उन्हें अगेन सबमिट करना पड़ेगा। अब मैं जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 6840 जो कोड है वो M.Ed का भी है और B.Ed में भी पढ़ाया जाता है। तो B.Ed के टाइम बच्चों ने पेपर जो है वो जैसे अपलोड हुआ तो LMS पोर्टल पर ये पेपर शो हो रहा था, और जैसे ही आपने सबमिट नहीं किया तो आपका शो होना शुरू हो गया, योर पेपर इज़ नॉट सबमिटेड। तो अब उनको हर सूरत में MA MSc वालों को पेपर देना पड़ेगा 8640 का। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब जल्दी से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पर लेकर जाता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। पहली इंस्ट्रक्शन वही गिवन है कि बेटा सुबह 8:30 बजे आपका पेपर होगा। ठीक है, शाम के 8:30 बजे तक आपके पास टाइम होगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि शाम के 8:30 बजे बैठ के आप पेपर अपलोड कर रहे हो। आपने पेपर जो है वो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करनी है और 5 बजे तक आपने मैक्सिमम वेट करना है। जो आपने लिखना है उसको लिख लोगे और 5 बजे तक पेपर को सबमिट हर सूरत में कर दोगे। अगर आप इस चीज़ का वेट करते हो कि सर हम जो है वो किस तरीके से करेंगे, अपलोड का तरीक़ेकार क्या है, वो अपलोड का तरीक़ेकार मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है कि अपलोड आपने किस तरीके से करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट अगर LMS पर है तो कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन है, आप वर्ड की फ़ाइल बनाकर उस लिंक पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कहोगे तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह कल तक मैं बना दूंगा, जिसमें मैं अगेन आप लोगों को आगाह कर दूंगा कि आप लोगों ने पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है और उसको पेपर को किस तरीके से आपने हल करके ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आगाह करूं कि सिर्फ BA और जिनका उर्दू और अरबिक है उनको हैंड रिटन अलाउ है, उसके अलावा नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने में से किसी ने कागज़ पर लिखने के स्कैन करके अपलोड करने की कोशिश की तो उसको फेल कंसीडर किया जाएगा। याद रहे कि ये पेपर कागज़ पर लिख कर स्कैन करके सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्लियर का इंस्ट्रक्शन है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कागज़ पर लिख कर सबमिट नहीं करना किसी भी सूरत में। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली वीडियो देख रहे हो ऑल MA M.Ed, इसके अंदर मैंने अगर फाइल अपलोड की हो तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि डिलीट करने का भी तरीक़ाकार मैंने शेयर किया है। ठीक है, पहले कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर से आपने ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको आगाह करते जाऊँ कि प्लेजरिज्म आपका चेक होगा। प्लेजरिज्म चेक करने की पॉलिसी ये है कि आप लोग हूबहू कॉपी पेस्टिंग नहीं करो, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस ले आओ। जैसे प्लेजरिज्म और / इवेल्यूएटर, ठीक है, उसको प्लेजरिज्म
एंड इवेल्युएटर कर दूँ तो थोड़ी सी चेंजेस हो गई, तो ये आपकी अपनी चीज़ हो जाती है। तो बुक के अंदर से अगर आप कॉपी पेस्टिंग कर रहे भी हो तो पहली चीज़ है ना करो, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है। और अगर आपका है तो उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आपका कोई भी प्लेजरिज्म नहीं आएगा। अब हाई ऑर्डर लर्निंग का मतलब यही होता है कि आप लोग हर एक चीज़ की एग्जांपल्स हर सूरत में लिखो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ से आगाह करता हूँ कि बच्चे आप लोग अपनी किताब में ये चीज़ देखो कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल सोचो, नहीं तो अपने किसी ट्यूटर से या किसी जिस पर्सन से आपका ज़्यादा टीचर से लिंक है उससे पूछ लो कि सर इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता दो। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टूडेंट बिहेवियर है, स्टूडेंट बिहेवियर इन क्लासरूम, ठीक है। इवेल्युएट योर स्टूडेंट बिहेवियर इन क्लासरूम में स्टूडेंट के बिहेवियर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो कि एज आई एम ए गुड टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मैंने स्टूडेंट को देखा कि स्टूडेंट शरारतें कर रहा था, स्टूडेंट नॉटी है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर स्टूडेंट का बिहेवियर एक हो गया कि स्टूडेंट नॉटी है, ठीक है, स्टीलिंग थिंग, अगर स्टूडेंट कोई चोरी करता है उसका एक बिहेवियर है। इसी तरह स्टूडेंट जो है डिलाइट है, यानी कि स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, वो इसका एक बिहेवियर है, ठीक है। जो मुख्तलिफ ये बिहेवियर के प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख लो, उसको उस तरह से लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसको हैंड रिटन नहीं कर सकते हो, टीचर को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ एफिडेविट पर, जो कि अक्सर लोगों का मेरे से सवाल है कि सर बयान हल्फी का क्या हमने अटैच करना है या नहीं। बयान हल्फी सिर्फ उर्दू के वो तालिब इल्म जिनका कोर्स कोड इस ग्रुप में गिवन है, ठीक है, वो ही सिर्फ बयान हल्फी अपने एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा किसी को भी हैंड रिटन करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, जबकि ऐसा यूनिवर्सिटी को करना नहीं चाहिए था। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपके बेहतरी के लिए करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कल को कोई भी इसको चैलेंज ना कर सके पेपर्स को, कि आपके पेपर्स काफ़ी बच्चों ने कॉपी पेस्टिंग करके अपलोड किए हैं। इसी वजह से जो है उन्होंने आपकी बेहतरी के लिए ये काम किया, ताकि मेहनती जो स्टूडेंट हैं उनको उनका हक मिल सके, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको आगाह करता जाऊँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स डिफरेंट क्रिएट किए गए हैं, जिनका काम सिर्फ यही होगा कि वो उन्होंने असाइनमेंट्स को परचेज़ करना है। अब जैसे आपने असाइनमेंट परचेज़ किया 20-30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की, ठीक है, उसको आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिया। अब यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स एज ए स्टूडेंट बन के डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वहाँ से असाइनमेंट ख़रीद लेंगे। अब वो जो एक बंदा असाइनमेंट बेच रहा होगा वो आपको नहीं बेच रहा होगा, वो एक बंदा आपके अलावा 20 लोगों को या 50 लोगों को या 100 लोगों को असाइनमेंट बेच चुका है, ठीक है। अब वो जो 100 लोगों को बेचा होगा ये असाइनमेंट, तो वो जाहिर बात है 100 में से 20 ही बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कहे यार मैंने तो लिया, किसी और का भी भला कर दूं, नेकी का काम करके आगे सेपरेट करेंगे, तो वो 20 आगे तकरीबन 50 तक पहुंचेगी। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स ने पर्सनस हायर किए हुए हैं जिन्होंने ये आपकी असाइनमेंट परचेज़ करेंगे, उन्हीं पर्सन से तो ऑटोमेटिकली उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सी असाइनमेंट नेट पर परचेज सेल हो रही हैं, तो उन स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इस चीज़ में यूनिवर्सिटी इस दफ़ा बहुत स्ट्रिक्ट होगी। बाकायदा प्रोग्राम में कोर्सेज़ में लिस्ट मौजूद नहीं, तो आप अंग्रेज़ी में टाइप करेंगी, यानी कि ये जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई है इसमें अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने हर सूरत में टाइपिंग करना है। टाइपिंग के अलावा आपका कोई हल नहीं है। आगाही एलएमएस पर मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट करें, और अगर आपको कोई भी इशू है तो आपने फ़ौरन रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करना है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे आगाह करता जाऊँ आप सबको कि पहली चीज़ है आपने होम पेज पर आके जो है वो होम पेज पर आके आपने जो सेमेस्टर वाला है, सेमेस्टर ऑटम वाले लिंक को आपने एक्सेस करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ कि बेटा आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर वाला लिंक है ये अभी वर्क नहीं कर रहा, और मेरी यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट होगी सर आपको आपके नोटिस में ये बात नहीं होगी कि क्वेश्चन पेपर वाला लिंक जो है वो आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर के लिंक की जगह आपने जो है वो यहाँ पर क्या अपलोड किया हुआ है STE, यानी कि सेमेस्टर जो है वो ये जो लिंक है वो इसमें रोल नंबर स्लिप वगैरह नहीं आ रही जैसे कि लास्ट टाइम आ रही थी, ठीक है। तो
तो आप लोग इस लिंक के ज़रिए अपनी रोल नंबर स्लिप वगैरह को चेक कर सकते हो। इसी लिंक के ज़रिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अब यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि पहले से ये इसी लिंक के ज़रिए ऐड कर दें, लेकिन मे भी वेबसाइट पर लोड ज़्यादा ना होने की वजह से उन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया, लेकिन होपफुल ये ऐड हो जाएगा। आपको पेपर इसी तरीके से मिलेगा, यहाँ से पेपर डाउनलोड करोगे, उसको टाइप करोगे, टाइप करके पेस्ट करोगे। फर्दर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एक वीडियो आपके लिए मज़ीद बना दूंगा कल, जिसमें मैं आपको आगाह कर दूंगा कि आप लोगों ने फ़ाइल किस तरीके से अपलोड करनी है। तो अगर मेरे चैनल AIOU इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। अब अर्जेंट फ़ीस कितनी होती है? अर्जेंट बेटा 2400 है, लेकिन हर एक चीज़ की डिफरेंट है। अनम मैंने आपको शो किया हुआ है, तो आप उसके ज़रिए देख लो। सर यूनिवर्सिटी से समर हॉलीडे होंगी? जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये अच्छा काम है यार। हॉलीडेज़ के ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप लोगों के इम्तहानात अब खुद देखो कि ज़्यादातर इदारों में छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन जो है वो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जून जुलाई के गर्म तरीन दिनों में भी वो काम करके आपके इम्तहानात कंडक्ट करवा रहे हैं। सर KP के हर जगह होंगी। उसके बाद माशाल्लाह सर ट्यूटर इंशाल्लाह हूँ, और मेरा भी AIU के चैनल है। अच्छा, शहीर लर्निंग एकेडमी ने जो है वो कहा है कि उनका अपना चैनल है। शहीर के 600 सब्सक्राइबर हैं। शहीर बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। इस्लामियत उर्दू की असाइनमेंट टाइप करनी है? जी बिल्कुल टाइप कर सकते, टाइप नहीं करनी, उसका हैंड रिटन कर सकते हो इस्लामियत उर्दू की, लेकिन इसमें बेहतर है कि कोर्स कोड चेक कर लो। सर अगर AIU के हेल्प डेस्क पर एडमिशन कंफर्म की कंप्लेंट 22 जून को की थी, एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हो सका, प्लीज़ आपने डुप्लिकेट फॉर्म को फ़ौरन सेंड करोगे। असल में वेरिफिकेशन का इशू होने की वजह से मे बी ऐसा हो, आप मुझे मेल कर दो AIOUINFO@gmail.com, आई विल चेक। सर फर्स्ट सेमेस्टर के B.Ed की असाइनमेंट की लास्ट डेट बुक्स कोड आपकी लास्ट डेट अभी अपडेट नहीं हुई, इंशाल्लाह जैसी होगी आई विल अपडेट। अशफाक ने कहा है मोबाइल नंबर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, जब भी इतने प्यार से लोग सेल फ़ोन मांगते हैं तो सेल नंबर मांगते हैं तो मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अशफाक मैं आपको जो है अहमद मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, या मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर लो आप। लुबना ने कहा है सर मैथ फिज़िक्स की मैडम लुबना ने कहा है सर सॉरी मेरी मैडम हैं तो इसलिए मैं उनका रिस्पेक्ट का नाम लेता हूँ। मैडम लुबना ने कहा है सर मैथ फिज़िक्स की असाइनमेंट भी टाइप करनी है। मैथ और फिज़िक्स की टाइमिंग आप जो है जो इंग्लिश होगा वो टाइप कर लो, बाकी अगर आपने जो है अगर हैंड रिटन कर सकते हो तो उनकी हैंड रिटन होगी। AOA सर वालेकुम अस्सलाम, जिनकी ऑटम 2020 की वर्कशॉप मिस हो गई उनका नेक्स्ट शेड्यूल आ जाएगा। मुन्ना आप परेशान नहीं हो। FA असाइनमेंट PDF से मिले या सेल नंबर नहीं दिया करो। आई विल ड्राइव नोटिफाई कब तक आएगा? इंशाल्लाह नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रेट सर थैंक यू सो मच। क्या समर कैंप की इजाज़त होगी? नो कि कोई समर कैंप की इजाज़त नहीं होगी, जस्ट बिकॉज पीफ स्कूल खुले रहेंगे, नहीं PEF के भी बंद रहेंगे। ऑल ओवर पंजाब जो है स्कूल्स को क्लोज़ किया गया है, क्योंकि ये अच्छा डिसीजन है, गुड डिसीजन है, ताकि अब जो गर्मी के दिन हैं इस दिनों में क्लोजिंग से आपके बाद के दिन आप सिक्योर कर लोगे। मोबाइल पर कैसे देनी है? सेम एज़ इट इज़ मोबाइल पर भी देनी है। सर कैसे करनी है बता दें? सेम एज़ इट इज़ जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, आपने मोबाइल पर भी ऐसे ही करना है, बट आपके लिए सर्वर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स उस पर एक्सेस कर सकें। मोबाइल नंबर चाहिए अशफाक को, मोबाइल नंबर चाहिए। अगेन कमेंट्स है एक्सट्रीमली सॉरी। फ़ारूक ने कहा है सर 2620 कोड की रिवाइज वर्कशॉप मिस हो गई थी, अब उनको क्या करना चाहिए? आई एम वरीड। फ़ारूक हसन आप वेट करो, इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। रीपेयर वर्कशॉप के लिए अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पर क्लियर कट कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन उनके लिए आपके लिए एक सिस्टम बेहतरीन हो जाएगा रीवर्कशॉप का। उसमें ऐसे है कि स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट लिंक अपलोड कर दें, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने रीवर्कशॉप करनी है वो अपनी फ़ीस पे करेगा, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद उसकी चालान की तस्वीर और अपनी डिटेल जैसे रीअपेयर वाला है उसी तरीके से आप ऑनलाइन अपलोड करोगे। जैसे ही 20-25 लोग 30 लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा, ऑटोमेटिकली LMS पर अपलोड हो जाएगा। ऐसे अभी मेरे जहन में सजेशन है, मे भी ऐसा हो जाए। सर मैंने ICOM का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लिया है, पेपर मार्च में 2021 में हुआ, सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स अभी तक नहीं आई। लाइबा आप वेट करो, आपको सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स नहीं मिली तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। समटाइम्स बुक्स लेट हो रही हैं,
बट डोंट वरी अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मारिया। जब प्रेजेंटेशन देते तो कल क्लास में एक स्टूडेंट की पीपीटी शो टाइम, हाँ, फुल टाइम शो होती रही, उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन यही था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ाइल जो है ना वो सिलेक्ट की हुई थी। जो दूसरा पर्सन प्रेजेंटर था उसने फ़ाइल, जैसे मैंने नीचे इसमें दिखाया है कि आपने नीचे देखा, नीचे से जैसे ही मैंने पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था तो पीडीएफ हो रही थी, जैसे ही दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था वो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो आपने रिमूव के बटन पर क्लिक करके उसकी पीपीटी रिमूव कर देनी थी तो आपकी शो हो जाती। जिन जून में वाले पेपर मिस हो गए थे वो अभी इनके साथ पेपर देंगे इंशाल्लाह, आप लोग पेपर दे सकते हो। बीए 2021 में स्प्रिंग में एडमिशन लेट फीस के साथ भेजा था 9 अप्रैल को, अभी तक ट्यूटर का लेटर कंफर्म नहीं हो। ट्यूटर का लेटर अभी आपके वेट करो, अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ फरहान देन आपने परेशान होना है। ठीक है, कोई डेट नहीं गुजरी, कोई अभी आपकी डेट अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर होगी। जिनका एडमिशन हुआ है 2021 में उनकी असाइनमेंट पैटर्न सेम एज इट इज़ होगा, नेट पर अपलोड करनी होगी, कोई उसमें न्यू चीज़ नहीं है। सर मैंने पूछना था कि सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? फर्स्ट सेमेस्टर का अरे नशा नुशाहद, सॉरी यार जो भी आपका सॉरी नाम है, मैं गलत नाम नहीं लेता हूँ जल्दी। असल में मेरी इस टाइम आइज़ बंद हो रही हैं आप लोगों के लिए, रात को 10:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे है कि पहली चीज़ है, आपका अगर मिस हो गया, आप नेक्स्ट सेमेस्टर आपने अब आज जुलाई चल रहा है, सितंबर में आपके एडमिशन खुलेंगे, आप उसमें भेज दोगे सिंपल। सर भाई प्लीज़ हेल्प मी, मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ 10 प्लीज़ क्लास 10th। अच्छा, हुसैन रशीद का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। हुसैन अब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ फ़ीस एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने स्माइल्स भेजी हुई हैं, चलो मज़े करो यार छुट्टियों के। एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे ग्रुप में, वर्कशॉप का आज सेकंड डे है और ट्यूटर नहीं आया, तो कल ने आज कोई बता सकता है कैसे कंप्लेंट करनी है? सेम एज इट इज़ मैंने कंप्लेंट का तरीक़ेकार आपको बताया हुआ है कि आपने AIOU की ग्रुप पे जाना है, हेल्प डेस्क पे क्लिक करना है। ठीक है, हेल्प डेस्क क्लिक करके टीचर की कंप्लेन कर दो, लेकिन बेहतर है कंप्लेन नहीं करो क्योंकि आपके नंबर तो वैसे ही लग जाने हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर कंप्लेन करोगे तो आपके गले बढ़ जाएगी, तो क्योंकि उसी टीचर के हाथ में आपका है, मे बी वो टीचर कहीं बिजी हो या भूल गया हो, तो 1-2 दिन रहने दो, कल इंशाल्लाह वो ले लेगा आपसे। MA एजुकेशन में मेरा फाइनल सेमेस्टर है, मेरी ID लॉगिन नहीं हो रही, थैंक्स अ लॉट फॉर इन्फॉर्मेशन। पहली चीज़ है अब्बास खान, कल आप रीजनल ऑफिस चक्कर लगाओ, नहीं तो ईमेल आईडी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आपने उस ईमेल आईडी के थ्रू टीचर से कांटेक्ट करना है, टीचर से कांटेक्ट करके उसको कहना है कि यार खुदा का मेरे जो है ना ईमेल आईडी मुझे दे दो। इसी पर aghi.aiouinfoo.list.html। ठीक है, होपफुल क्लियर हो गया होगा। काइंडली बता दें कि M.Ed के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, सेंटर में होंगे। भाई पहली चीज़ है M.Ed के इम्तहानात ऑनलाइन होने लगे हैं, 4 जुलाई से जो पिछले थे उनके हो रहे हैं। अब नेक्स्ट सेमेस्टर का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से रिलेटेड किसी ने, ज़हीर ने कुछ उर्दू में लिखा है, हम ज़हीर का जल्दी से ओवरव्यू करते हैं ताकि ज़हीर ने कमेंट लिखा है ताकि यूनिवर्सिटी तक उनकी बात पहुँच सके। कोरोना की वजह से पहले ही तलबे का तालीम वक्त ज़ाया हो सका, मुस्तकिल इंतहा अब मरदबाना गुजारिश का फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम इम्तहानात पास हों और इनकी वर्कशॉप में इस तरह। अच्छा ठीक है, उन्होंने अच्छी बात की है कि जो जिनका बेचारों का लास्ट सेमेस्टर है उनकी वर्कशॉप में पास कर दें, बट मैं आपसे एक चीज़ से डिसएग्री करूंगा बेटा। ऐसे अगर किसी को पास करेंगे तो कल को आप लोग डिग्रीज़ लेकर जाओगे किसी भी इदारे में तो वो डिग्रीज़ चैलेंजेबल होंगी। उस पर बकायदा लिखा होगा सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम 2020 में पास किया है, इसने तो ऑनलाइन दे के आया, इसको तो वैसे ही निकालो। तो इसमें अल्टीमेट फ़ायदा आपका है, बट यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट होगी, जैसे रेशो है वो अटेंडेंस की रेशो है 70 वर्कशॉप में, तो अटेंडेंस की रेशो 50 ले आएँ, 40 ले आएँ, 30 ले आएँ। 30% जिस बच्चे ने अटेंडेंस की है उसको पास कर दें। ठीक है, जिसने 0% अटेंडेंस है उसको फिर ऑलरेडी बात है कि उसको फिर एक सेपरेट चांस दें और जल्दी दें। होपफुल आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआओं में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से LMS पर अपलोड करोगे पेपर और क्या न्यू अपडेट आ रही हैं पेपर से रिलेटेड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।